फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जेई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले हैं सब्सक्राइबर्स चॉइस में ये थर्मल फिजिक्स का एमसीक्यू नंबर 30 और 31 का पैराग्राफ है। और ये काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है हमारे एक सब्सक्राइबर आर्यन ने, बहुत पुराना सब्सक्राइबर है हमारा। तो सबसे पहले मैं बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कॉन्सेप्ट। तो ये क्योंकि ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो आई होप कि आप पूरा देखेंगे इस वीडियो को तो ये आपको अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया है कि इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल, इन अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वेसल मेड ऑफ परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स, तो हमारे दिमाग पे क्या आ जाना चाहिए कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। और अभी आइसोथर्मल मत बोलिएगा, ठीक है, आइसोथर्मल अभी मत बोलो क्योंकि आगे एक ट्विस्ट है। ठीक है, पढ़ो ध्यान से। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज कन्फाइंड विद द हेल्प ऑफ लाइट पिस्टन which can slide inside the cylinder without friction. The number of atoms of the gas in the vessel are n. Initially, the piston is kept in equilibrium against the pressure P initial of the gas with the help of weight placed on the piston. In this state, temperature of the gas is T, atmospheric pressure is P naught. ठीक, यानी कि क्या बोला गया है कि एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लाइट पिस्टन यानी कि क्या है, मास ऑफ पिस्टन है 0। ठीक है, इसमें इनिशियल टेम्परेचर T है तो पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहेगा, T ही रहेगा। स्टार्टिंग में क्या बोला है कि इधर गैस के अंदर प्रेशर P इनिशियल है और बाहर प्रेशर P नॉट है। इधर एक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि अंदर गैस लगा होगा P इनिशियल इंटू एरिया, अंदर जो गैस जो प्रेशर लगा फोर्स लगा रहा होगा P इनिशियल इंटू एरिया लगा रहा होगा। फिर बाहर से एटमॉस्फेयर प्रेशर भी धक्का दे रहा होगा P नॉट है और ये मास भी mg लगा रहा होगा। तो इस केस में हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं कि P इनिशियल A इज इक्वल टू P नॉट A प्लस mg। ठीक है, इसको कैपिटल मान लेते हैं नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। कैपिटल M मान लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा mg, कैपिटल mg, और इधर भी हो जाएगा प्लस mg। इधर से हम क्या दिख रहा है कि P इनिशियल जो है वो P नॉट से ज़्यादा है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को और ठीक है आगे पढ़ते हैं। और क्या बोला गया कि व्हेन द वेट ऑफ द पिस्टन इज रिमूव्ड द गैस एक्सपांड्स रैपिडली। ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये पूरे क्वेश्चन में, द गैस एक्सपांड्स रैपिडली। ठीक है, एंड द फाइनल द पिस्टन सेटल्स टू अ पोजीशन वेयर द फोर्स ऑन द पिस्टन ड्यू टू द गैस प्रेशर बैलेंसेस द फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, इसमें समझा देता हूँ एक बार, फिर ऑप्शंस पढ़ते हैं हम। क्या बोला गया है कि इनिशियली ये था कि मैंने अभी बोला कि P इनिशियल क्या है, ज़्यादा है P नॉट से, और इसमें पिस्टन का कोई मास नहीं इसलिए हमने एफडी में नहीं लिया, तो P इनिशियल ज़्यादा है P नॉट से। फाइनली क्या हो जाता है कि अभी हम क्या करते हैं कि इसको मास को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर तो अभी भी गैस का प्रेशर है ही, P इनिशियल ये लगा रहा है धक्का, और बाहर जो है इतना सफिशिएंट नहीं है फोर्स, P नॉट इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि P इनिशियल ज़्यादा, अभी हमने इधर प्रूव किया। तो क्या होगा कि ये पिस्टन जो है वो एकदम रैपिडली ऊपर उठेगा। पिस्टन एकदम क्या है, एकदम रैपिडली क्या उठेगा, ऊपर जाएगा एकदम रैपिडली। ठीक है, एकदम ऊपर जाएगा। और क्या बोला कि फाइनली ऊपर जाते वक्त एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सेटल हो जाता है, जहाँ क्या हो जाता है, बाहर तो लग रहा है P नॉट A और बाद में गैस का प्रेशर भी अंदर से क्या होना चाहिए, P नॉट है, तभी वो इक्विलिब्रियम पे रह पाएगा। ठीक है, यानी कि P इनिशियल जो गैस का प्रेशर है, P गैस इनिशियल जो है PI है, इनिशियली, एक मिनट, इनिशियली गैस का जो प्रेशर है वो PI है और फाइनली जो प्रेशर है वो कितना है, P नॉट है। ठीक है, तो ये बैलेंस कर पाएगा एटमॉस्फेयर प्रेशर को। अभी हम ऑप्शंस पढ़ते हैं कि द गैस डज नो वर्क डन बाय द गैस इज NKT 1 माइनस P नॉट बाई P इनिशियल। वर्क डन बाय द गैस इज NKT ln P इनिशियल बाई P नॉट। द प्रोसेस इज नाइदर आइसोबैरिक नॉट आइसोथर्मल। तो अभी आपने अगर सोचा कि ऐसा है P नॉट, ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, सबसे पहले पढ़ लिया आपने, फिर प्रेशर बदल रहा है तो आइसोबारिक तो डेफिनेटली नहीं है क्योंकि पहले इनिशियल प्रेशर PI था फिर P नॉट हो गया, तो आइसोबारिक तो नहीं है। पर अगर हम ऐसा करें कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइसोथर्मल है तो आप बोलेंगे कि वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा, nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल या तो ln P इनिशियल बाई P फाइनल। तो ये सरासर क्या हो जाता, एकदम रॉन्ग हो जाता, एकदम गलत हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए और एक बार मैं ले जाता हूँ क्वेश्चन में कि द गैस एक्सपांड्स रैपिडली। रैपिडली का मतलब क्या है कि अभी बोला कि बहुत जल्दी से ऊपर गया, तो उसमें हम क्या नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं कर सकते कि फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्लो एंड
क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, या तो स्लो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तो ही हम ऐसा कर सकते हैं। यानी कि अगर पिस्टन धीरे धीरे ऊपर जाता तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर इसमें एकदम रैपिडली इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स ऊपर चला गया तो ये फॉर्मूला कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, इधर मैंने सेम ही चीज़ बताई है। ठीक है, पिस्टन एक्स ऊपर चला गया इधर। ठीक है, तो इधर से हम ये फॉर्मूला कभी नहीं लगा सकते। तो अभी हम सवाल है कि हम लगाए क्या, फिर हम इधर ये आइसोथर्मल फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो क्या लगाए। तो इधर मैंने इधर पहले से सॉल्यूशन लिख के रखा है, क्योंकि लिखते जाऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा है। तो इसमें अगर आप ऐसा करते तो सीधा सीधा सी ऑप्शन हो जाता, पर एक्चुअली वो गलत है। ठीक है, सी ऑप्शन। तो देखते क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले हम एक ही चीज़ हम कर सकते हैं अभी, जो है वो क्या है, वर्क एनर्जी थियरम। क्या है दोस्तों, वर्क एनर्जी थियरम, एक ही चीज़ लगा सकते हैं यहाँ पे। तो हम अगर इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान से देखना, इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, गैस जो ऊपर गया वर्क करेगा कुछ, फिर प्लस वर्क डन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों वर्क करेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट फोर्स P0 लगा रहा है कंटेनर के ऊपर, और वो थोड़ा ऊपर चला गया और अभी भी वो फोर्स तो लगा ही रहा है, तो वो कुछ वर्क तो करेगा ही करेगा। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है। फिर क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि पिस्टन का मास कुछ होगा, इस केस में नहीं है तो हो जाता, और इज इक्वल टू डेल्टा के। अब ध्यान से देखो कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, फिर फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी 0 तो के फाइनल भी 0। ठीक है, फाइनली वेलोसिटी 0 तो रुक गया ना पिस्टन, तो 0 ही हो जाएगी। तो इस केस से हम क्या कह सकते हैं कि ये के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमको वर्क डन बाय गैस तो पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको ज़रूर पता है कि P0 A x हो जाएगा। क्यों माइनस क्यों लगाया, क्योंकि P0 A कांस्टेंट फोर्स इधर लग रहा था, बार बार बोल रहा हूँ कांस्टेंट फोर्स था, और x डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुई है, यहाँ पे वो रुक गया, तो नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, अगर मास ऑफ पिस्टन होता कुछ तो माइनस mgs हो जाता, पर इस केस में मास ऑफ पिस्टन 0 है, काम स्टार्टिंग में बोला था मास ऑफ पिस्टन 0। इस केस में ये चीज़ क्या हो जाएगी, मास ऑफ पिस्टन होना चाहिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ 0 हो गई, इसको अभी इस साइड ले चलता है, इक्वेशन के इस साइड ले चलते हैं, तो ये चीज़ आ गई। अभी एक बात बोलो कि V इनिशियली कंटेनर का वॉल्यूम VI था, फिर कुछ AX बढ़ गया, तो यही पूरा तो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा पूरा। तो और फाइनल वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं इधर से, V इनिशियल प्लस, एक मिनट, इधर से हम क्या लिख सकते हैं कि V फाइनल इज इक्वल टू V इनिशियल प्लस AX, ऐसा तो लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, इधर से AX को हम क्या लिख सकते हैं, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक, एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाए। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। अभी सवाल है V फाइनल और V इनिशियल कहाँ से निकालें, तो उसमें हम कैसे निकालते हैं, आइडियल कैसे इक्वेशन से निकालेंगे कि PV इज इक्वल टू NRT। तो इनिशियली देखें तो प्रेशर था PI विद वॉल्यूम था V इनिशियल, तो P इनिशियल V इनिशियल इज इक्वल टू NRT। अभी आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में तो NRT कहीं R और N तो आ ही नहीं रहा, मोल्स तो आ ही नहीं रहे, इसकी जगह मॉलिक्यूल्स और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया, तो उसकी जगह क्या करेंगे हम, देखो इधर मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। आर को क्या लिख सकते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एवोगैड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। इधर हम रिप्लेस कर देंगे तो NKT आ जाएगा, और V इनिशियल हो जाएगा NKT बाई P इनिशियल। फाइनली अगर हम देखें तो फाइनली मैंने क्या बोला कि अगर फोर्सेस को बैलेंस होना है तो ये चीज़ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्योंकि मास ऑफ जो बड़ा ब्लॉक रखा था वो तो निकाल दिया। तो इधर से हमको मिलेगा कि फाइनल प्रेशर क्या होना चाहिए, P0 होना चाहिए, वो तो हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। ठीक है, स्टार्टिंग में निकाल दिया था, फाइनल प्रेशर P0 होना चाहिए, तो P0 VF इज इक्वल टू NKT, NRT को NKT लिख सकते हैं, तो V फाइनल आ गया NKT बाई P0। इस दोनों को इधर डाल देंगे कि वर्क डन बाय गैस क्या था, P0 इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। इधर से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अभी यही चीज़ हमारी क्या है 30 क्वेश्चन में यूज़ होने वाले, पर सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या थे। तो ये ऑप्शन तो हमारा आ गया है, बी वाला, बी ऑप्शन हमारा आ गया। अभी ये ऑप्शन जो है प्रोसेस नाइदर आइसोबारिक नॉर आइसोथर्मल, तो अब आइसोथर्मल क्यों नहीं है, क्योंकि आइसोथर्मल कब होता है, आइसोथर्मल होने के लिए सिर्फ टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना ज़रूरी नहीं, इसमें टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है पर स्लो भी प्रोसेस होना चाहिए, या तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस भी होना चाहिए। क्वासी स्टैटिक मतलब स्लो प्रोसेस, एकदम धीरे धीरे जब चीज़ें बढ़ती है या घटती है। ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो तभी हम लगा सकते हैं, पर इधर ये कंडीशन तो है पर ये कंडीशन नहीं है, इसलिए आइसोथर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और आइसोबारिक तो वैसे भी होगा ही नहीं, क्योंकि स्लो प्रोसेस नहीं है और वैसे भी प्रेशर कहाँ पे कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, स्लो भी नहीं है, तो आइसोबारिक तो नहीं होगा, इसलिए नाइदर बोला, इसलिए ये ऑप्शन
सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पढ़ते, ये थोड़ा उसका आगे का है क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में। क्या बोले कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस द कंसिडरेबल फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट बिटवीन द वेसल एंड द पिस्टन। The inner surfaces of the vessel is lubricated with oil, which makes the frictional forces depend on velocity of the piston. Now, after the removal of the weight, the gas expands quasi-statically. इधर हमको सामने से बोल दिया कि अभी प्रोसेस जो है क्या है, quasi-static है, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। And finally, the piston settles to a position where the forces on the piston due to the gas balances the forces due to the atmospheric pressure. ठीक है, यानी कि फाइनली क्या हो जाता है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि पहले P0 था, गैस का प्रेशर PI था, फाइनली क्या हो गया, इधर भी P0 हो गया और इधर भी P0 हो गया। ठीक है, और बैलेंस इज द फोर्स बोला, यानी कि बता देता हूँ फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं कि इधर P0A लगा रहा होगा एटमॉस्फेयर, इधर से P गैस लगा रहा होगा, तो इसको बैलेंस होने के लिए P गैस इज इक्वल टू P0 हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फाइनल प्रेशर P0 हो गया और इस केस में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस केस में फ्रिक्शन जो लग रहा होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में स्टार्टिंग में फ्रिक्शन तो लगेगा क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस थोड़ी ना है। ठीक है, इसलिए नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। और क्या बोल रहे हैं कि हाउ मच वर्क इज डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग द मूवमेंट अबव मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। ठीक है, ये क्वेश्चन 31 नंबर का क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो हमने ये बात पता होनी चाहिए कि पी गैस इनिशियली जो प्रेशर ऑफ गैस है वो ज़्यादा है इनिशियली, ये इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। इनिशियली प्रेशर ऑफ गैस जो है वो P0 से ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, इसलिए इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लग रहा है, इसलिए क्या बोल रहा है कि वेरी स्लोली गोज अप, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, और क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट और क्वासी-स्टैटिक बोल दिया है क्वेश्चन में, तो हम बेसिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है कि पहले प्रेशर P इनिशियल था, वॉल्यूम VI था, फिर फाइनल प्रेशर P0 हो गया, जो हमने अभी ऊपर बताया मैंने, फाइनल प्रेशर इधर से P0 हो गया, फ्रिक्शन लगना बंद हो गया, इसलिए इक्विलिब्रियम में आ गया, इधर क्या है इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला क्या होती है, वर्क डन बाय गैस क्या होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इस केस में हो जाएगा, या आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा इस केस में। ठीक है, क्योंकि क्या है टेम्परेचर कांस्टेंट है और क्वासी-स्टैटिक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो या तो V फाइनल बाय V इनिशियल, या तो P इनिशियल बाय P फाइनल, हम ये लगाएंगे क्योंकि हमको पता है P0 और PI क्या है। तो P इनिशियल तो PI था और P फाइनल क्या हो जाएगा, P0 हो जाएगा। अब हम फिर से वर्क एनर्जी हम लगा देंगे क्योंकि हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है, तो ये लगाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। फिर से वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू डेल्टा के। स्टार्टिंग में भी रेस्ट पे था पिस्टन और बाद में भी रेस्ट पे आ गया। हम ये किस पे लगा रहे हैं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन पिस्टन लगा रहे हैं। ठीक है, पिस्टन पे लगा रहे हैं। ऊपर भी हमने जो किया था, ऊपर भी हमने जो किया वो किस पे लगाई है, ऑन पिस्टन। ठीक है, अभी मन में ऐसा ना जाए कि हम किस पे लगा रहे हैं, तो पिस्टन पे लगा रहे हैं, और इसलिए हम पिस्टन का मास भी इंक्लूड किया था पर वो 0, इसलिए इस बार हम नहीं कर रहे। ठीक है, हमको पता है स्टार्टिंग में वर्क डन बाय गैस जो हमने लिखा भाई हम लिख देंगे इधर। वर्क डन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा कि पहले कांस्टेंट फोर्स P0 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, इधर माइनस P0 AX आ जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शन को नहीं पता, इस दोनों को इस साइड ले जाओ, इधर शिफ्ट करेंगे दोनों को, तो ये चीज़ आ जाएगी P0 AX माइनस NKT ln P इनिशियल बाय P0। P0 AX की वैल्यू हमने ऊपर अभी निकाली, ये P0 इंटू V फाइनल माइनस P इनिशियल, दोनों की वैल्यू निकालने के बाद ये आया था, इसलिए मैंने बोला कि ये हम 31 में यूज़ करेंगे। ठीक है, इधर से पुट कर दीजिए तो सिंपली हमारा आ जाएगी। तो 31 क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, मेन जो था वो 30th नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए हम पर ये आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। तो ये कौन सा आ जाएगा, ये बी वाला। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था। जो मेन पार्ट था वो 30th क्वेश्चन में था, 31 उसका आगे का पार्ट था। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, समझ में आया सॉल्यूशन, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए, और हम अच्छे नए वीडियोस लाते रहेंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।